ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू बेलीज। बेलीज को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस चैनल में मैं आपके लिए काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस ला रहा हूं। काफ़ी सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़। आप कैसे डिफरेंट कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर पाओगे, मैं आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। 1 बाय 1 कंट्री का वीडियो बना चुका हूँ, बना रहा हूँ। और आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोज़ बहुत सारे कंट्रीज़ का वीडियोस कंप्लीट करेंगे। अभी फ़िलहाल अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ का वीडियोस बना चुके हैं। अभी थोड़ा कंट्री बाकी है, खाली कैरिबियन कंट्रीज़ का कुछ कंट्रीज़ बाकी है। ये ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम पूरा वर्ल्ड का सब कंट्री का वीडियो बना चुके होंगे। क्योंकि आप अगर हमारे वीडियोस हमारा चैनल में वीडियोस सर्च करोगे तो आपको एशिया में जितने सारे कंट्रीज है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जितने सारे कंट्रीज है, अफ्रीका में जितने सारे कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जितने सारे देश है वर्ल्ड का, पूरे देश का, हर कंट्री का, एक एक देश का वीडियो हम बना चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे आप डिफरेंट कंट्री को इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप हमारा वीडियोस देखना चाहोगे तो यूट्यूब में सर्च बार में 1 बाय 1 कंट्री आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब का सर्च बार में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूके ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको यूके का वीडियो मिलेगा। वैसे ही अगर आप फ्रांस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, वैसे ही सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। ऐसा सर्च करते जाइए तो हमारा एक के बाद एक वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो आप एक के बाद एक वीडियोस देखते रहिए तो हमारा दुनिया का हर कंट्री का काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो 1 बाय 1 कंट्री का वीडियोस आप देखते रहिए और एक्सपोर्ट सीखते रहिए। और अभी फ़िलहाल कुछ देश बाकी है जो भी कैरिबियन कंट्रीज़ है, कैरिबियन कंट्रीज़ का कुछ देश बाकी है। मैं अभी 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आने वाले नेक्स्ट वीक में हम कैरिबियन कंट्रीज़ का काफ़ी वीडियोस, जितने सारे वीडियोस हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बेलीज। बेलीज जो एक देश है, छोटा सा देश है इन कैरिबियन आइलैंड्स, कैरिबियन में लोकेटेड है बेलीज। तो बेलीज को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे मैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले आपको बताऊंगा बेलीज का लोकेशन कहाँ है, बेलीज कहाँ पर लोकेटेड है। तो बेलीज एक कैरिबियन कंट्री है, छोटा सा देश है बेलीज। तो बेलीज का जो नेबरिंग कंट्रीज है, बेलीज का जो वेस्टर्न पार्ट में है ग्वाटेमाला, साउथ में है होंडुरास, ईस्टर्न पार्ट में है जो कैमन आइलैंड्स, और साउथ में है एल साल्वाडोर है, निकारागुआ है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है मेक्सिको है। तो ये जो है अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है बेलीज, और काफ़ी ईस्टर्न पार्ट में है उसका क्यूबा। ठीक है, तो ये हो गया बेलीज का लोकेशन। आपको मैं मैप में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बेलीज कहाँ पर लोकेटेड है। सो मैं आपको दिखा दिया मैप में कि बेलीज का लोकेशन कहाँ है। तो बेलीज का जो राजधानी, उसका जो कैपिटल का नाम है बेल्मोपान। बेल्मोपान हिंदी में कहेंगे बेल्मोपान, इंग्लिश में कहेंगे बेल्मोपान। ये है उनका जो कैपिटल है। और छोटा सा देश है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 3,98,000 3.98 लाख का पॉपुलेशन है, 3,98,000 पॉपुलेशन है। और इस देश का जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश में बात करते हैं। और बेलीज का जो करेंसी है बेलीज डॉलर, इसका करेंसी को कहा जाता है बेलीज डॉलर। और बेलीज डॉलर है आज के तारीख में, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1 बेलीज डॉलर इंडियन रुपीस में आपको मिलेगा 37.23 रुपीस। मतलब 1 बेलीज डॉलर को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे आपको 37 रुपीस मिलेगा इन इंडियन
रुपीस में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बेलीज़ डॉलर। क्योंकि बेलीज़ का इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। 1999 से बेलीज़ का टूरिज़्म काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बेलीज़ का कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और उनका जो कुछ प्रोडक्ट है जो बेलीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है वो है पेट्रोलियम एंड गैस। बेलीज़ के पास काफ़ी पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, जो वो एक्सप्लोर करके बेलीज़ वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट करता है, और छोटा सा देश है और उसको काफ़ी मुनाफा उसको मिलता है। और उसका दूसरा प्रोडक्ट है बनाना। बनाना है शुगर केन, यानी शुगर और बनाना उसका है जो ज़्यादा पैसा मिलता है इन एक्सपोर्ट में। तो आगे आपको बताऊंगा और क्या क्या प्रोडक्ट बेलीज़ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसका अच्छे एक्सपोर्ट है, कुछ प्रोडक्ट है ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलता है, इसलिए उसका डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेलीज़ का जो आपको डिटेल्स बता दिया, अभी बेलीज़ जो है लोकेशन भी बता दिया। तो बेलीज़ का जितने सारे एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है, उसके बारे में बताऊँगा। बेलीज़ का कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, उसके बारे में बताऊंगा। तो कोई भी देश का इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंड करता है उसका कंट्री का कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है। क्योंकि बेलीज़ जो है अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, काफ़ी दूर है इंडिया से, तो आप रेलवेज एंड रोडवेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी देश को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बाई रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग कंपनी, यानी सी रूट में या एयर रूट में। तो बेलीज़ जो है काफ़ी लंबा है और बीच में समुंदर है, रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा आपको शिपिंग कंपनी के ऊपर, सी कार्गो के ऊपर, एयर कार्गो के ऊपर। तो उसके लिए आपको बताऊंगा कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो कितने सारे सी पोर्ट्स है बेलीज़ के पास, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेलीज़ के पास जो है सी पोर्ट्स है 3, उनके पास तो 9 सी पोर्ट्स है, काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है, लेकिन 3 मेजर सी पोर्ट्स है। तो पहला देख लीजिए स्क्रीन में, पोर्ट ऑफ बिग क्रीक, ये पोर्ट है। द कॉमर्स बाइट पोर्ट है और द पोर्ट ऑफ बेलीज़। उसमें से 2 मेजर पोर्ट है, द पोर्ट ऑफ बेलीज़, द पोर्ट ऑफ बिग क्रीक, ये 2 मेजर पोर्ट है। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप लिस्ट कर लीजिएगा। और कितने सारे एयरपोर्ट है बेलीज़ के पास, मैं बता रहा हूँ। उनके पास करीब 19 एयरपोर्ट्स है, 19 एयरपोर्ट्स है। उसमें काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक है और ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशनल है और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, मेजर एयरपोर्ट्स है बेलीज़ के पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो पहला है फिलिप एस.डब्ल्यू. गोल्डस्टोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उनका मेजर एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है। फिलिप एस.डब्ल्यू. गोल्डस्टोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको आप ऑलवेज यूज करिएगा फॉर एक्सपोर्ट। ये उनका मेजर एयरपोर्ट है, लोकेटेड है उनका राजधानी में। और सर बेरी बोवेन म्यूनसिपल एयरपोर्ट है, काये कालकेर एयरपोर्ट है, कोर्जोवाल म्यूनसिपल एयरपोर्ट है, डांगरिगा एयरपोर्ट है, प्लेंसिया एयरपोर्ट, पुंटा गोल्डा एयरपोर्ट, सैन पेड्रो एयरपोर्ट, बेलीज़ सिटी म्यूनसिपल एयरपोर्ट और हेक्टर सिल्वा एयर स्ट्रिप। तो इसमें से आप फिलिप एस.डब्ल्यू. गोल्डस्टोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है उनका मेन मेजर एयरपोर्ट है, इसको आप लिस्ट कर लीजिएगा। तो आपको मैंने बता दिया कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है इन बेलीज़। तो जितने सारे बता दिया आप लिस्ट कर लीजिएगा आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, क्योंकि ये आपको फ़ायदामंद आएगा आने वाले दिनों में। जैसे कि कोई बेलीज़ से कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिलता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उनके पास कौन सा पोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है, आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो आपको पूछना पड़ेगा टू योर इम्पोर्टर्स कि आपको कौन सा एयरपोर्ट में पहुंचाना है, कौन सा एयरपोर्ट में सी पोर्ट में पहुंचाना है, उस हिसाब से आपको कोटेशन बनाना है। तो आपको मैं बता दिया उनका जो पोर्ट है बेलीज़ पोर्ट है, उनका जो बेलीज़ पोर्ट है, और आपका उनका एस.डब्ल्यू. जो उनका फिलिप एयरपोर्ट है। तो मेन एयरपोर्ट बता दिया और मेन सी पोर्ट बता दिया। आप जितने सारे एयरपोर्ट्स और जितने सारे सी पोर्ट्स बता दिया वो आप ध्यान में रखिएगा, और आने वाले दिनों में जो कोटेशन बनाओगे तो एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एस.डब्ल्यू. फिलिप एस.डब्ल्यू. इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बेलीज़ पोर्ट, तो मेन एयरपोर्ट मेन सी पोर्ट को ध्यान में रख के आपको बनाना पड़ेगा कोटेशन। नॉर्मली छोटा सा देश है, इन्हीं एयरपोर्ट्स और इन्हीं पोर्ट के जरिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट बेलीज एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो यह बेलीज एक्सपोर्ट करता है, द मेन एक्सपोर्ट बेलीज करता है शुगर एंड मोलासिस, बनानास, साइट्रस, मरीन प्रोडक्ट एंड क्रूड पेट्रोलियम, ये उनका मेजर एक्सपोर्ट है। और इंपोर्ट करता है मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, फूड प्रोडक्ट, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड केमिकल्स। सो आपको मैं बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट बेलीज एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, ठीक है। बेलीज के पास क्रूड ऑयल है, काफ़ी प्रोडक्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसको फॉरेन करेंसी मिल जाता है। बनानास के बारे में आपको मैं बता दिया था, पहले एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया। रशिया में काफ़ी सारे कंट्रीज़, कैरिबियन आइलैंड्स के काफ़ी सारे कंट्री रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेलीज जो है, इक्वेडर जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में कंट्री है इक्वेडर, काफ़ी सारे बनानास एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। वैसे ही कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनानास होता है, कोकोनट होता है, और बनानास वो लोग ग्रो करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, और उनका बनाना क्वालिटी जो बनाना बहुत अच्छा होता है इन कैरिबियन आइलैंड्स। तो बेलीज जो एक्सपोर्ट करता है बनाना, तो उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है फ्रॉम एब्रॉड, फॉरेन करेंसी। बनानाज करता है और शुगर कैन होता है वहाँ पर, इसलिए शुगर भी एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है। ज़्यादा तो आपको बता दिया, जो प्रोडक्ट दिखा दिया वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होता है, छोटा सा देश है इसीलिए जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड आपका गारमेंट्स, तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेजर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ आपका जो फूड स्टफ एंड आपका गारमेंट्स, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम इंडिया टू बेलीज, ठीक है। उसका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, बेलीज का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड कुछ कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इंडिया का नाम नहीं है फिलहाल इन लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर में। 2019-20 में 18-19-20 में अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन डॉलर का इंडिया बिजनेस किया इन बेलीज के साथ, यानी इंडिया एक्सपोर्ट किया टू बेलीज 18 मिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली। तो ये ज़्यादा बहुत कम है, क्योंकि बेलीज के पास उनका जो बाइंग कैपेसिटी अच्छा है, परचेसिंग पावर भी अच्छा है, इसीलिए आपका इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। बेलीज एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद 3,98,000 का पॉपुलेशन होने के बावजूद परचेसिंग पावर अच्छा है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल है, होटल से, मोटेल से, रेस्टोरेंट से, इसीलिए वहाँ पर काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट, गारमेंट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे अगर आप ध्यान दोगे तो इस कंट्री को। तो आपको बता दिया अप्रोक्सीमेटली हर साल 18 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू बेलीज। तो आप ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे टू बेलीज। सो अभी आपको मैं बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू बेलीज, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
सो मैंने आपको काफ़ी लिस्ट करके बता दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू बेलीज, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स नॉर्मली एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं टू बेलीज, मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया। वैसे ही कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट्स आप बेलीज को एक्सपोर्ट कर पाओगे एक्सेप्ट शुगर, बनानास एंड आपका पेट्रोलियम, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट बेलीज कर रहा है, तो इसीलिए बाकी जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया उसी प्रोडक्ट को आप सर्च करके सोर्स करके फ्रॉम इंडिया टू बेलीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बेलीज का जो मेजर बैंक्स है, बेलीज का जो मेजर बैंक्स है, द बैंक ऑफ बेलीज, द बैंक ऑफ हेरिटेज, द बैंक ऑफ अटलांटिक, ये जो मेजर बैंक्स हैं इन बेलीज। एंड आपको जब आप डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट प्रोसीजर बनाओगे टू पेमेंट टू बेलीज, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन बैंक्स एंड कैनेडियन बैंक के द्वारा आप पेमेंट करोगे टू बेलीज तो अच्छा रहेगा, पेमेंट लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेलीज का जो बैंक्स जो स्ट्रॉन्ग बैंक है लेकिन छोटा कंट्री है, इसलिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा थर्ड कंट्री का पेमेंट थ्रू लेना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा। द बैंक्स ऑफ अमेरिका, ऑल बैंक्स ऑफ अमेरिका, ऑल बैंक्स ऑफ कनाडा के द्वारा आप पेमेंट रिसीव करोगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से एलसी वगैरह बनाइएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दिया, क्या क्या प्रोडक्ट लिस्ट करके बता दिया, क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू बेलीज। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपको बता दिया, क्या क्या प्रोडक्ट लिस्ट करके आप एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो या नया एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू बेलीज, तो आपको मालूम नहीं है जो लिस्ट करके दिखा दिया प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करोगे इन इंडिया। तो इंडिया का मैं हमेशा बताता हूँ, हमारा इंडिया के पास करीब 20 अप्रोक्सीमेटली 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। B2B ट्रेड पोर्टल्स क्या होता है? B2B ट्रेड पोर्टल्स में एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स वगैरह लिस्ट करके अपने कंपनी को रखते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज को लिस्ट करते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड जितने सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स अपने व्यूज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑर्डर्स वगैरह एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये कहते हैं B2B ट्रेड पोर्टल्स, ए काइंड ऑफ येलो पेजेस, ठीक है। तो इंडिया का जितने सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये हो गया इंडियन ट्रेड पोर्टल्स। इन ट्रेड पोर्टल्स में भारत के जितने सारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट किए हुए हैं। तो आप इनमें से यहाँ पर सर्च करके आपका जितने सारे प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, इंडिया से सोर्स करके आप बेलीज या कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने सारे लिस्ट दिखा रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स इन इंडिया, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। तो लिस्ट करने के बाद क्या होगा, आप 1 बाय 1 वेबसाइट को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा 1 बाय 1। एग्जाम्पल, आप बेलीज को कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, गारमेंट ट्रेडर, गारमेंट एक्सपोर्टर्स इन इंडिया 1 बाय 1 सर्च करिए इनसाइड में, तो आपको जितने सारे कंपनीज मिलेंगे, ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करिए, मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्रीज को कांटेक्ट करिए, तो वो लोग आपको बता देंगे प्राइस क्या है। तो फिर आप सोर्स करके, प्रोडक्ट सोर्स कर इन्हीं वेबसाइट से बेलीज को या कोई भी देश को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स को आप लिस्ट कर लीजिए, 1 बाय 1 सर्च करके आप देख सकते हैं। तो अभी सवाल आएगा, द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम बेलीज। बेलीज से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो बेलीज का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, आपको बताऊंगा। तो पहले आपको बताऊंगा द बेलीज का इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, जितने सारे बेलीज का इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, जो आपको काम आएगा, मदद करेगा बेलीज से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में, आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। आपको मैंने दिखा दिया लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ बेलीज, मैं आपको दिखा दिया।
तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है बेलीज का, तो आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लिए होंगे, तो ये आपको काम आएगा। इसमें जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, येलो पेजेस ऑफ बेलीज है, और इम्पोर्टेंट वेबसाइट आप देख के चेक कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट में आप सर्च करिए, कंपनी का लिस्ट सर्च कर लीजिए। अगर आपको कंपनी दिखाई देगा बेलीज कंपनीज, तो आपको ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका कंपनी को, आपका एक्सपोर्ट कंपनी है, आप ट्रेडर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपका कंपनी को आप इन्हीं वेबसाइट में लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये अगर इम्पोर्टेंट है। और गूगल में सर्च करिए, जितने सारे वर्ल्ड का सर्च इंजन में सर्च करिए, द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, द लिस्ट ऑफ बायर्स, द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन बेलीज। जितने सारे कंपनीज मिलेगा इन गूगल सर्च इंजन में, तो आप उन कंपनी को ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। आज के तारीख में एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी हो गया है। पहले के ज़माने में, आज से 30 साल पहले, 20-25 साल पहले एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता था एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए, क्योंकि दूसरे डिफरेंट कंट्री को ट्रैवल करना पड़ता था। आज से 50 साल पहले एक्सपोर्टर्स को ट्रैवल करना पड़ता था, अपने जो प्रोडक्ट लेके दूसरे कंट्री को जाना पड़ता था सेल करने के लिए। तो लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने करीब 20 साल से इंटरनेट इंट्रोडक्शन के बाद काफ़ी इजी हो गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। आप डिजिटल मार्केटिंग करिए बेलीज के ऊपर। तो बेलीज में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका कंपनी, वहाँ का सर्च इंजन, गूगल सर्च और बाकी सारे 25 सर्च इंजन है वर्ल्ड में, तो 25 सर्च इंजन गूगल फर्स्ट सर्च इंजन है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ठीक से कर पाओगे, तो वहाँ का सर्च इंजन, बेलीज का सर्च इंजन में सर्च में आपका कंपनी वहाँ का लोगों को दिखाई देगा। फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गूगल या कोई भी सर्च इंजन में, या वहाँ का गूगल एडवर्टाइजमेंट अगर करोगे, तो बेलीज के जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, वहाँ पर लोग जब आते हैं पढ़ने के लिए, सर्च करने के लिए, तो वहाँ का वेबसाइट में आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। फिर वो कंपनीज, वहाँ का लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों तरीका है। आप इजीली वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है। और बेलीज में आपको ये हो गया। और बेलीज को आप ट्रैवल कर सकते हैं। बेलीज को आप ट्रैवल करिए, या बेलीज को ट्रैवल करके वहाँ 1-2 महीना रुकिए और वॉक इन में कांटेक्ट करिए। कंपनी को जाइए, फैक्ट्रीज़ को जाइए, वेयरहाउस को जाइए, ऑफिस जाइए, सुपरमार्केट्स जाइए, वहाँ पर वॉक इन जाकर आप ऑर्डर ले सकते हैं। कंपनी को आपका कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और यहाँ का लोग काफ़ी एजुकेटेड है। इंग्लिश के साथ साथ काफ़ी सारे फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्केटिंग के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो बेलीज में जाकर मार्केटिंग करिए, आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। बेलीज के साथ साथ क्यूबा, बेलीज, जितने सारे ज़्यादा करके जो बेलीज का जो एक्सपो होता है अमेरिका में एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में, पनामा में एंड अमेरिका में एक्सपो होता है, तो बेलीज का बायर्स आते हैं वहाँ पर। या बेलीज में जाकर आप एक्सपो में भाग लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपो में भाग लोगे, एक्सपो में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो मेन दो है, आप एक्सपो में भाग लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए, या खुद बेलीज को जाकर मार्केटिंग करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम बेलीज। तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। आने वाले दिनों में आपको मैं बताऊंगा बेलीज में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन बेलीज। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। तो मैं डिटेल्स में बता दिया बेलीज को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे वहाँ से बेलीज का एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसा मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर पाओगे। अगर शुगर इम्पोर्ट करना है या बनानाज इंपोर्ट करना है, बाकी इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आपको दूसरे कंट्री में, भारत को छोड़कर आपका मिडिल ईस्ट में कंपनी है, या कहीं पर अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में या यूरोपियन यूनियन में आपका बिजनेस है, तो आपको बनानाज एंड आपको शुगर वगैरह इंपोर्ट करना है, तो बेलीज से आप काफ़ी कम सस्ता में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए मैं ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।